Good morning, students. Today our topic is types of life insurance policies. इससे पहले हमने इंश्योरेंस का मीनिंग किया। मीनिंग में हमने एक टाइप्स करी जो हमारे सिलेबस में है। वैसे तो कई होती है, आपको पता है, लाइफ है, फायर है, मैरिन है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके सिलेबस में है। अभी हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसकी टाइप्स आगे करेंगे। बिफोर दैट, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? मैंने क्वेश्चन पूछा, आप नोटबुक खोल लेनी है, देखिए आपने बता देना। सेम सीक्वेंस चल रहा है। लंच an agreement between insured and insurer in which life of a person is insured. Life of a person is insured in this case. मीन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये रिस्क ले लेती है, आपका जो रिस्क है वो कवर कर देती है। अगर इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ में कुछ हो गया, मीन उसकी डेथ हो गई, उसके जो नॉमिनीज हैं, उसकी जो फैमिली है जिसका आपने वहाँ पे नाम लिखा हुआ है इस पर्सन ने, उसके डिपेंडेंट्स होंगे, उसके किड्स होंगे, उसके लीगल हायर, जो भी वो होगा, उसको वो सब इंश्योर्ड मिल जाए इन केस ऑफ हिज डेथ। सपोज एक पर्सन ने पॉलिसी ली 10 साल के लिए 2010 में, उसने कहा कि मैं 10 साल के लिए पैसे दूंगा, 10 साल की पॉलिसी में ले रहा हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पॉलिसी ये मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए का, सम इंश्योर्ड जो था वो 20 लाख रुपए का, तो 10 साल तक इसका प्रीमियम पे करेगा, से 5-5 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपये कह लेते हो, हर साल पे करना। एवरी ईयर ही पेइंग रुपीज 10,000 एवरी ईयर इन 10 ईयर्स। 10 साल के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 20 लाख मिलेगा, सम इंश्योर्ड मिलेगा। अगर डेथ नहीं होती है तो उस केस में जो उसने पैसा दिया हुआ है, ये वाला पैसा प्लस जो उसका इंटरेस्ट होगा या उसका बोनस होगा, वो उसको करके मिल जाएगा। उसने 1 लाख रुपया साल में 10 साल में पे किया था, 1 लाख का 1.5-2 लाख जो बढ़ेगा कंपनी कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसको मिल जाएगा। आपको याद होगा दैट इज व्हाई इट वाज सेड दैट लाइफ इंश्योरेंस इज एन एलिमेंट ऑफ डैश एंड डैश। याद है? डिफरेंस में नहीं है, तो नहीं, प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट both. This is the only insurance which is having both the elements. Protection भी है और इन्वेस्टमेंट भी। प्रोटेक्शन कैसे है? How it is an element of protection. एग्जाम्पल ली है मैंने, सब क्लियर ही है, बस आपने अपना सोचना ही है। जो प्रोटेक्शन है दैट इज फॉर द फैमिली, कि अगर उसकी डेथ नहीं हो गई, सपोज 10 सालों में उसकी डेथ यहाँ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 20 लाख मिल जाएगा। द फैमिली इज प्रोटेक्टेड। एंड हाउ इट इज इन्वेस्टमेंट? यस, बाद में अगर उसकी डेथ नहीं होती है, उसको पैसा दे दिया और प्लस उसको इंटरेस्ट वगैरह मिलके, बोनस में मिलके, जो भी कंपनी देगी वो मिलके उसका पैसा बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट होगी। लाइफ इंश्योरेंस इज द केस इन व्हिच both the elements are there, element of protection and element of investment also. Yes बेटा, बात आपने क्या पूछा था? 2012 में क्या हुआ? डेथ हो गई। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ी पूरा करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पूरा करना। तो लाइफ इंश्योरेंस ली इसीलिए थी कि जिस दिन आपकी इंश्योर्ड पार्टी की इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू हुई है, उसके बाद जब मर्जी उसकी डेथ हो जाए, कंपनी को, फैमिली को 20 लाख ही मिलेगा, सम इंश्योर्ड ही मिलेगा। और डेथ के बाद फैमिली ने इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं पे करना, ऐसा नहीं पे करना। पहले क्या हो रहा था, हर साल इंश्योर्ड पार्टी 10-10 हजार रुपया हर साल दे रही थी, दे रहा था वो। उसकी अब डेथ हो गई, जब डेथ होगी तो वो देना बंद कर देगा, उसको देगा नहीं, उल्टा उसको मिलेंगे पैसे 20 लाख, सम इंश्योर्ड मिलेगा। ठीक है, यही पॉइंट था।
कि वो 10,000 रुपये आपका 10 साल पर यूज कर रहे हैं। पहला 10,000 उसने 10 साल यूज किया, अगला 10,000 उसने 9 साल यूज किया, अगला 10,000 उसने 8 साल यूज किया, प्लस आपका रिस्क कवर होगा। बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस पैसे रख के क्या करेगी, वो कहीं ना कहीं पैसे इन्वेस्ट करेगी ना, वहां ज्यादा पैसे लगाएगी और बिजनेस उसको लोन देगी, आपको देगी वो 6% के हिसाब से, बिजनेस को देगी 10% चार्ज। पैसा रख के तो लॉस ही है। जैसे ही पैसा आया थोड़ा सा रखो अपने पास लिक्विडिटी के लिए, सारा पैसा इन्वेस्ट करो। हम घर पे भी ऐसे ही करते हैं, जितनी इनकम होती है पेरेंट्स सारा बैंक में रखते हैं पैसा, या पॉकेट में सर घर पे रखते हैं हार्ड कैश नहीं, बैंक में भी रखते हैं, तो बैंक में भी वो सेविंग में नहीं रखते हैं, अकाउंट में एफडी करवा देते हैं। अगर आपको पता हो सेविंग रखने फायदा क्या है, पता है महीने खर्चा 20-30 हज़ार रुपया है, तो 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख रख लो, बाकी कराओ एफडी। ऐसे करते हैं पेरेंट्स। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हमने करी होती है ऐसी, तो पता है कि आइडल पड़े होंगे हैं फंड्स फायदा करेंगे, तो कंपनी कैसे करेगी, कंपनी ने आपको पैसे देने हैं, उससे पहले अर्न करेगी तो आपको देगी। अब ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहाँ से अर्न करें, आपको तो पैसे चाहिए। ठीक है, शिवान का पॉइंट क्लियर है। डन। सो दिस इज अबाउट लाइफ इंश्योरेंस की जिस टाइम पे इंश्योर्ड पार्टी की डेथ हो जाए उसके बाद इंश्योर्ड पार्टी ने प्रीमियम नहीं पे करना। इंश्योर्ड पार्टी तो गई, उसको तो उसकी फैमिली को उल्टा पैसे चाहिए, अब तो उसको तो समय इंश्योर मिलेगा, प्रीमियम बंद हो जाएगा। मीन्स हम कहते हैं पॉलिसी विल गेट मैच्योर, पॉलिसी विल गेट मैच्योर। मैच्योर कब होती है, जब या तो उसकी डेथ हो जाती या फिर वो टाइम पीरियड हो जाता, या ये 10 साल हो गए या उसकी डेथ हो गई पहले, विच एवरेज अर्ली है, विच एवरेज अर्ली। पॉलिसी मैच्योर कब होगी, जब 2020 आ गया, उसने पैसे देने बंद कर देने, उसको मिल जाने पॉलिसी खत्म, या उसकी डेथ हो गई पैसे मिल जाने देने बंद हो गए पॉलिसी खत्म। इट विल गेट मैच्योर either at the end of that specified period or at the point of time of death of the insured party, whichever is earlier। ये साथ में बात की, डेथ पहले हो गई पॉलिसी मैच्योर, डेथ नहीं हुई तो यहाँ मैच्योर। समझ आ रही है बात। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें फर्स्ट जो है दैट इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेम से ही क्लियर हो रहा है, होल होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें क्या है, ये पुरानी पॉलिसीज थी जो पहले होती थी, अभी ये बंद हो चुकी हैं। बहुत बड़ा इनका ड्रॉबैक था, उस ड्रॉबैक के कारण ये पॉलिसीज बंद हो गई। तो ड्रॉबैक क्या था, जो इंश्योर्ड पार्टी है ना, तो जब उसने इंश्योरेंस ले ली उसके बाद वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता गया, लेकिन पैसे जो मिलने हैं ना वो सिर्फ डेथ पे मिलते, पहले नहीं मिलते। लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ हो जाएगी तो पैसे दे देंगे, जब डेथ नहीं हो रही पैसे क्यों दे, कंपनी ये कहती है ना। उसने कहा कि मैं सपोज वो 40 साल का था, 40 साल उसने प्रीमियम जो पॉलिसी थी वो ले ली, हर साल 10-10 हज़ार, एग्जाम्पल 10-10 हज़ार पे कर जा रहा है, उसकी डेथ नहीं हुई, 80 साल का वो हो गया, उसकी डेथ 40 साल पैसा दे दिया उस तरह ने। और जब उसको पैसे की ज्यादा जरूरत थी एट द एज ऑफ 60 एंड अबव, तो 60 एंड अबव में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो एक्सपेंसिव हेल्थ के मेडिकल एक्सपेंसिव बढ़ जाते हैं, उससे पहले थोड़ा कम होते हैं जनरली, जरूरी नहीं है। कई 60 के बाद भी हेल्थी रहते हैं, 60 से पहले बीमार हो जाते हैं, वो अलग बात। जनरली बाय नेचर अगर हम बात करें, जब उसको पैसे की ज्यादा जरूरत थी तब भी वो पैसे दे रहा था, सेम 10,000 पे दे ही जा रहा है। इतनी देर पैसे को देखता रहा, 80 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई, मिले किसको पैसे, फैमिली को। अगर सपोज 60 साल में डेथ हो जाती फिर किसको मिलते, अगर 50 में होती फिर किसको मिलते। पॉइंट इज दिस, इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होल लाइफ में इंश्योर्ड पार्टी को पैसे क्लेम के कभी नहीं मिले। The amount, the sum insured was payable at the death of the insured। जब वो डेथ हो कब मिले, ड्रॉबैक इसमें वो लाइफ बड़ी सुटेबल है, कौन सी, इट इज एन एग्रीमेंट इन विच yes
you live poorly so that you can die. He lived poorly for 40 years. 40 years पैसे पे करता रहा था, कुट के पैसे देता रहा सबको, कंपनी को। पहले इजी से देने, बाद में देने भी डिफिकल्ट हो गए सपोज, तब भी उसने दिए। He lived poorly so that जब वो मरा तो वो अमीर हो गया। वाह मैं अमीर हो गया। फायदा क्या हुआ? फायदा किसको हुआ? फैमिली को फायदा। जिसने दिए उसको फायदा कहाँ हुआ? इन्वेस्टमेंट तो रही ही नहीं। सिर्फ फैमिली के लिए कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट होगी या उसकी प्रोटेक्शन होगी। अगर कहीं चाहे उसकी 41 ईयर में भी डेथ हो जाती तब भी उसको पैसे फैमिली को पूरे मिलते। नहीं गया तो 80 तक नहीं गया तब भी, और पैसे उसने सारी उम्र दिए, जब से शुरू किया फायदा उसको नहीं हुआ, पैसा फैमिली को मिला। ठीक, उन्होंने कहा, इंश्योर्ड पार्टी ने कहा ये बड़ी गलत बात है यार, हमें इतनी देर तक पैसे नहीं है, हमने पैसे हमें 1 साल तक 80 साल तक अगर ना मेरी डेथ हो तो मैं देता रहूँ पैसे, मेरे पास 60 साल के बाद इनकम सोर्स कोई नहीं, मैंने नहीं देने पैसे। कंपनी कहती कोई बात नहीं। कंपनी ने इसकी एक और मतलब इसको पॉइंट को ओवरकम कर लिया। कंपनी ने इसकी 2 पॉलिसीज बना दी, 2 टाइप्स हो गई। एक हो गई ऑर्डिनरी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक बन गई लिमिटेड होल लाइफ इंश्योरेंस। ऑर्डिनरी जिसकी हम ये बात कर रहे थे जो पहले ही थी वो ऑर्डिनरी है, पैसा पे करिए जो करिए सारी उम्र पैसा पे करिए जो मिलने वाला है ना। लिमिटेड में उसने क्या किया, कंपनी ने कहा लिमिटेड में आप टाइम पीरियड फिक्स कर लोगे, आपने 5 साल पे करना है कि आपने 10 साल प्रीमियम पे करना है इंश्योर में। से वो कहता है जी मैंने 5 साल पे करना है, ठीक है। 40 साल की एज में उसने एडमिट किया वो अपने आप को, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आया एग्रीमेंट में। 45 ईयर्स तक कहता है कि मैंने 5 साल तक पैसे पे करने। उसने जो प्रीमियम पे किया वो 5 साल की, डेथ उसकी हो रही है सपोज 60 की एज में जाके, पैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, ऐसे नहीं मिल रहे। बस फर्क ये है कि आपने प्रीमियम सिर्फ 5 साल पे किया, बाद में आपने प्रीमियम नहीं पे किया, रिटर्न भी नहीं मिली। रिटर्न कब मिली? कब मिली? अगेन डेथ ऑफ पर्सन पे जाकर। तो दोनों केसेस में पॉइंट वही रहा, यहाँ डिफरेंस क्या था, सिर्फ पैसे दिए ही जा रहा है, सारी उम्र दे रहा है। यहाँ वो सारी उम्र दे रहा था, या वो कुछ सालों के लिए जो उसने बताया 5 साल 10 साल, जितने ज़्यादा टाइम लेगा उतने ज़्यादा बढ़ेंगे पैसे, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी पैसा मिला किसको? फैमिली को मिला। कब? डेथ पे। अगेन ही लिव्ड पूरली सो दैट ही कैन डाई रिच। वो यही है, वही है। होल लाइफ इंश्योरेंस में, ऑर्डिनरी लाइफ इंश्योरेंस में टाइम लिमिट कोई नहीं, डेथ तक है। लिमिटेड में टाइम लिमिट है, लेकिन टाइम लिमिट सिर्फ डिपॉजिट करने की है, इंश्योरेंस भी पे करने की, मैच्योर होने के लिए। मैच्योरिटी इसमें दोनों पॉलिसीज में डेथ पे ही है। होल लाइफ यू पेड फॉर होल लाइफ। आप आज मरो, फैमिली तैयार पहले घर पड़ेंगे, फैमिली वाले पैसे दो, मेरे पैसे ऐसे हो नहीं। पैसा जो है वो डेथ पे ही मिल रहा है। पेमेंट करने की आपकी मर्जी थी कि आप लिमिटेड में कुछ सालों के लिए पे करना है या आपको आउट पे करना, ठीक है। यही ड्रॉबैक था कि जो पैसा बेचारा दे रहा है, कुट के पैसे दे रहा है, बजा के दे रहा है, कमा के हार्ड अर्न्ड मनी हम कहते हैं, उसको नहीं मिलते पैसे। यही ड्रॉबैक थी। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म ही होती। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई, दैट इज जो आजकल चलती है, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये वो पॉलिसी है जिसकी हमने एग्जांपल ली लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस करते हैं। पॉलिसी कब मैच्योर होगी? इधर ऑन द डेट ऑफ डेथ और ऑन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, विच एवर इज अर्लियर। हमने पहले एग्जांपल ली थी जो हमने लाइफ इंश्योरेंस डिस्कस किया, उसकी आज सपोज एज है 40 ईयर्स, तो कहता है जी मैंने 5 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, मैं हर साल 10,000 रुपये दूंगा, 5 साल की दे दूंगा, मीन 45। ठीक, सपोज पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी, वो कहता है जी मैं 10,000 रुपये हर साल दूंगा, फाइन। और अगर उसकी डेथ नहीं होती है, जो पैसा उसका डिपॉजिट हुआ है 10 करके यहाँ 50,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट पर, तो उसको मिल जाएगा। नहीं तो अगर उसकी डेथ बीच में कहीं भी हो जाती है तो उसको सब इंश्योर्ड मिल जाएगा।
विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डेथ होने से पहले भी इंश्योर्ड पार्टी को सम पैसे मिलने के चांसेस है ना। 40 के में इंश्योरेंस भाई 45 में 5 साल पूरे हो गए, कितना मैंने करवानी है 5 साल की या 10 साल जितनी भी, उतने के बाद वो 5 साल पूरे हो गए ठीक ठाक है। policy will get matured. It will get matured either after those 5-10 years जो उसने टाइम पीरियड पहले एग्री किया और his death। डेथ होगी तो पैसे फैमिली को नहीं हुई तो अपने पॉलिसी पैसे मिलने के चांसेस, इसको जो भी यहाँ पॉइंट था पैसे नहीं मिल रहे थे, देने की बारी उसकी थी, उसकी मर्जी थी, फाइनलाइज थे, उसकी मर्जी थी 5-10 साल थे, पैसे मिलने उसको नहीं थे, वो डेथ पे मेच्योर होनी थी। यहाँ पे इस पॉलिसी में डेथ पे भी मेच्योर हो सकती है या वो टाइम पीरियड लैप्स होने के बाद भी मेच्योर हो सकती है। अगर वो जिंदा है उसको मिल जाएगी। यहाँ पे है इट इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट को। 10 लाख तो डेथ पे ही मिलेंगे। 50,000 रुपए देखिए 5 साल के बाद भी कांट गेट 10 लाख रुपीज कंपनी वो गई, 50 दे के 50 प्लस इंटरेस्ट 60 ही मिल जाएगा। ये वाली उसको सिर्फ देना ही है आपने पैसा जो है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो ले सकता है, फैमिली भी ले सकती है। जब उसकी डेथ ही हो गई यहाँ तो पैसे मिलने ही उसको, पैसे मिलने ही 60 साल के बाद है। प्रीमियम पे कर रहा है हाँ वो तो कंपनी ले ही गई है, उसके बाद रिटर्न देगी आपको। 5 साल तक पैसा पे किया आपने, इसके बाद पे करना बंद कर दिया, वापस मिलना है 60 को मीन्स डेथ, वापस मिलना है डेथ। ये तो कंपनी लेगी, वापस थोड़ी मिलेगा, वापस कब मिल जाएगा बीच में। वो तो रिस्क फिर आपका ही है, इंश्योरेंस कंपनी कैसे बंद होगी वो हम यहाँ नहीं पढ़ सकते, वो लॉ में पढ़ेंगे, वो लॉ में है। अभी अब इंश्योरेंस कंपनी बंद होगी पैसे किससे लेंगे, वो सब्जेक्ट ही अलग हो गया। एंडोमेंट में जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी या तो डेथ पे या फिर वो टाइम पीरियड खत्म होने से, विच एवर कर 5 साल के लिए लिया, 5 साल तक डेथ नहीं होती है, पैसे मिल जाएंगे उसको। अगर 5 साल पहले डेथ होगी फैमिली को मिल जाएगा फैमिली को। ठीक है। थर्ड है आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी नेम से ही क्लियर है, क्या क्लियर है, नेम से ही कैसे क्लियर है। नहीं ये नहीं ज्वाइंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इसे और तरीके से, ये नहीं इसका इसका मिक्सचर नहीं है ये, कैसे हो पेन इसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। when अगर एक्सप्लेन करना हो when on a single policy lives of 2 or more persons can be insured, joint life policy, it is a policy in which lives of 2 or more persons are insured in a single policy, very common। जैसे पेश ने बताया हस्बैंड वाइफ वाले केस में, स्पाउस वाले केस में, वेरी कॉमन फैमिली वाले केस में, एंड वेरी कॉमन पार्टनरशिप में केस में, पार्टनरशिप वाले केस में। पार्टनर सपोज 4 पार्टनर्स हैं मान लेते हैं, तो चारों पार्टनर से एक पार्टनर को भी कुछ हो गया तो बिजनेस को फर्क पड़ेगा, मींस पार्टनर्स को फर्क पड़ेगा, मींस दे हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो पार्टनर इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग कि वो 4 अलग अलग पॉलिसीज लें तो वो 4 पार्टनर्स की इकट्ठी एक पॉलिसी ले सकते हैं। सपोज ए बी सी डी 4 पार्टनर्स से जॉइंट लाइफ पॉलिसी उन्होंने ले ली। अब पॉलिसी मैच्योर कब होती है, जब डेथ या डेथ टाइम पीरियड या डेथ हो जाती है। अब डेथ वाले केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब ये नहीं है कि 4 पार्टनर्स की पॉलिसी चारों पार्टनर्स भरने चाहिए, 3 मर चौथे को मार तो जान के भी खैर जब पहले नहीं मिलते तो पहले रही, ये नहीं होना चाहिए।
किसी एक पार्टनर की भी सपोज डेथ हो जाए, एक पार्टनर की पॉलिसी मेच्योर हो जाए, पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। सपोज 4 पार्टनर ने पॉलिसी ली थी 40 लाख रुपए की, सम इंश्योर्ड वाज, एक पार्टनर की सिर्फ की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो पॉलिसी मेच्योर हो, तो ये है सम इंश्योर्ड। नाउ हाउ दिस 40 लाख रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, 4 पार्टनर, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे। अगर वो कहते हैं कि हम इक्वल पार्टनर हैं, मीन में माइनस ऐसे हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, है ना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख चारों को, ठीक है। अगर वो कहेंगे कि हम तो 4 3 2 1 ऐसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, तो इस रेशियो को निकाल के 16 लाख 12 लाख 8 लाख 4 लाख ऐसे मिल आता है, निकाल, है ना। 40 लाख इंटू 4/10 3/10 2/10 कहाँ से आया, प्लस कर रेशियो चेक किया होगा। जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे उसी रेशियो में उनको पैसा पॉलिसी का मिल जाएगा। और कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे बंदे जाने पड़े, एक भी गया तो पॉलिसी में, क्योंकि इससे एक पार्टनर के जाने से बाकी पार्टनर को फर्क पड़ता है, इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। दिस इज द जॉइंट लाइफ। तो है ही फैमिली, उसमें क्या करने को शेयर करते, पैसे फैमिली में आ रहा है, तो पैसा आना ही फैमिली में है, उसमें थोड़ी प्रॉफिट शेयर करेगी, तेरा हिस्सा कितना। तो लड़ाइयाँ पै गई है ना पहले, कि बंदा अभी ज्ञान नहीं, लड़ाई पहले पै गई, मेरे पैसे नहीं मेरे पैसे, प्रॉफिट शेयर फैमिली में थोड़ी होगी, बिजनेस को। हाँ जी, सेम ही था। बड़े यार विचार आपके मतलब गलत वाले हैं, ध्यान पहने वाले ही है, मतलब कॉमर्स वाले बन गए हो आप। फैमिली तो होनी है, हर एक की फैमिली है। यहाँ वो सब बी को कहे मिल रहे हैं, बी की फैमिली को मिल रहे हैं, ना हो तो कोई नॉमिनी होगा, तो फिर वो देखिएगा, ट्राई ना फिर करना क्या फिर उसमें पैसे फिर उसने इंश्योरेंस करने किया है, लेकिन वो इंजॉय करे, पैसे खर्चे अपने आराम से, समझे बात। आप मेरी बात सुनो, आप देखो, अगर ये ए बी सी डी में हम कहते हैं फैमिली ना हो सको, मतलब एक पैसे मिल रही तो फैमिली को मिल रही है पैसे। अगर हम कहते हैं फैमिली नहीं है, तो उसने इंश्योरेंस करनी क्या है, हाँ? कि वो किसी की नॉमिनेशन तो करा देगा, तो और होगा फैमिली में, कोई तो होगा। अगर कोई भी नहीं है ही कल्ला करा, तो उसमें पैसे खर्च के क्या करने हैं, फिर वो क्यों लेगा इंश्योरेंस। वो पैसा इंजॉय करे अपना, वो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार साल का दे रहा है, तो किसके लिए दे रहा है, तो खुद खाए पिए ऐश करे, चिंता क्या है नहीं। हाँ, इंश्योरेंस करवाने के बाद वो बच्चे फैमिली मर जाए तो पुठे पैसे गिर पाई जाओ। फिर तो कोई ना कोई तो होगा, जो होगा नहीं तो नहीं मिलेगा पैसा, कोई क्लेम कौन करेगा, कोई है ही नहीं क्लेम करने वाला ना इस केस को। कंपनी को हो जाएगा, या फिर कोई ना कंपनी ढूंढेगी भैया किसको पैसे देने हैं इसके, कि बाकी का इसका घर बार किसको जा रहा है, उसको बोल कोई पैसे देगा, ये होगा। पॉलिसी मैच्योर हो, पॉलिसी खत्म, फिर वो दोबारा लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल थोड़ी थी ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल होती तो बी खत्म होती है, सी डी चलती रहती, यहाँ ज्वाइंट पॉलिसी ही एक थी, पैसे मिल गए पॉलिसी खत्म, दोबारा ले सकते हैं। ये थी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और इसके बाद है आपका नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी। चिल्ड्रन एंडोमेंट, ये वाली एंडोमेंट वर्ड, ये चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी, ये वो पॉलिसी है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए लेते हैं, उनके फ्यूचर के लिए लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी खास एज में जाके बच्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़नी है। से अराउंड 18 ईयर्स ऑफ एज आपको जरूरत पड़नी है, आपने स्कूलिंग छोड़ के आपने कॉलेज में जाना है, ज्यादा खर्चे होंगे, आपने बाहर जाना हो ज्यादा खर्चे होंगे, है ना, या एक मैरिज आएगी 25-26 ईयर की, आप कम ज्यादा खर्चे होंगे। तो पेरेंट्स बजाय कि सबके लिए पैसा जोड़े, वो पॉलिसी ले लेते हैं अपने लिए पॉलिसी लेते हैं, बेनिफिट उनका उसका आपको होता है ना। तो कहते हैं इतने पैसे हम सबको, उनको पता है कि आपकी एज आज मान लो 12 साल मान लेते,
18 साल में आपको सपोज आपको कोई हायर स्टडीज के लिए कहीं भेजना है या कुछ और करना है, ज़्यादा खर्चा होना है, इन 6 सालों में हम कितने पैसे हम जोड़ लेंगे, चलो जी हम जोड़ लेंगे। बट द पॉइंट इज, परमात्मा ना करें, जब आपकी एज 14 ईयर्स की 2 साल के बाद, पैसे तो जुड़े ही नहीं अभी तक, पेरेंट्स में से रहता होगा किसी की, बच्चे का फ्यूचर तो गया। जो चीज़ पेरेंट्स ने प्लान करनी थी वो पेरेंट्स ने करनी थी, अब कोई और थोड़ी करेगा। पैसा कहाँ से आएगा? बच्चा जब 18 का हो जाएगा तो क्या करेगा? या किसी की शादी होगी, सपोज परमात्मा ना करे किसी पेरेंट्स की डेथ हो जाए, शादी कैसे होगी? पैसे कहाँ से? तो खर्चे हैं वो तो कहीं तो होने हैं, वो तो होने। तो क्या करते हैं, पैसे तो जोड़ते हैं नो डाउट, साथ में अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं अपनी, है ना। पेरेंट्स ने क्या किया, 12 साल की जब बच्चे की एज, उसको 18 साल में पैसा चाहिए, उसने अपनी, पेरेंट्स ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली फॉर द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अगर 14 ईयर्स की एज में डेथ हो गई सपोज, पॉलिसी विल गेट मैच्योर, और जो पैसा है आपको 14 ईयर्स में आपके जो और कोई नॉमिनी होगा जो काफी बड़ा होगा उसको मिल जाएगा, या फिर 18 साल की एज जब आपकी हो जाएगी तब आपको मिल जाएगा, बिकॉज 18 से पहले आपको पैसा नहीं मिल सकता, माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना। तो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी 14 ईयर्स की एज, 2 सालों के बाद प्रीमियम भी नहीं पे करना, बिकॉज प्रीमियम पे करने का तो गया, अब प्रीमियम कौन पे करेगा? प्रीमियम जब भी डेथ होगी ना किसी भी पॉलिसी में, जब भी डेथ हो जाएगी प्रीमियम पे करना बंद, कैसे शुरू, कैसे मिल गए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है। तो 14 ईयर्स की एज में आपको पैसा मिल जाएगा, या आपके मतलब आगे जो जिसको मिलना होगा पैसा, जो मेजर होगा बंदा, उसको पैसा मिल जाएगा, या आपको 18 में जाकर पैसा मिल जाएगा, प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा, पर्पज सॉल्व हो गया। ये बड़ी ऐड आपकी होती थी आईसीआईसीआई ट्रू लाइफ की, ऐसे कुछ था। वो कहती है आपने, लेडी होती है, कहती है आपने बेटी की शादी बड़ी अच्छे से करी, बड़ी अच्छी प्लानिंग करी, वो बेचारी ने, जैसे होता ही है ना, जिसकी साई डाली होती है, फिल्म में होती है जैसे साई डाली होती है, किसी कहते नहीं ये प्लानिंग तो वो पहले ही करके जा चुके थे, उन्होंने अपने जीते जी ही प्लानिंग करी, उसी की बात कर रही, इसी की ही बात कर रही जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो अपनी इसकी प्लानिंग तो वो जीते जी करके जा चुके थे, वो कहती, मतलब उसने पहले प्लानिंग कर ली थी कि इसकी शादी होनी है तो पैसे जोड़ने हैं, अगर कुछ मेरे को हो गया तो मैं क्या करूँ, उसने पॉलिसी ले ली, है ना, उसकी ऐड हो रही है। इट मे बी द पर्पस मे बी ऑफ हायर एजुकेशन चिल्ड्रन, पर्पस मे बी ऑफ मैरिज और एनी अदर पर्पस, किसी पर्पस की आप कर रहे हो, अगर कुछ हो जाता है आपका, बच्चों का जो है वो फ्यूचर खराब है, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं किसी की भी पॉलिसी जो है वो चिल्ड्रन गवर्नमेंट पॉलिसी है, तो बेसिकली ये पॉलिसी माइनर्स के लिए ही है, उनकी करवाएंगे, अदरवाइज तो आप कोई पॉलिसी करवा लो, बड़ा बच्चा 25 साल का है अगर करवा ले, तो थिंग इज की उतनी एज तक बच्चा कमाने जोगा हुआ होता है, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाता हो, 25 साल 26 साल के बाद की उसकी जरूरत नहीं है इसकी, दैट इज वाई स्पेसिफिकली इट इज फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। एंड लास्ट इज एनुअल पॉलिसी, एनुअल पॉलिसी जैसे 23 ईयर्स जब एज की किसी के बेटे की, तो और जब उसने 25 तक होगा तब मैच्योर हो गया, तो अगर अकाउंट बड़ा बड़ा कैसे होगा, जैसे 10 लाख 10 लाख समीशन डेथ होगी, समीशन मिलेगा, डेथ नहीं हुई, जो 2 साल के पैसे जोड़े, जो जो कम दिए होंगे आपने कम मिलेंगे। तो यहाँ पर हम 10 साल की बात कर रहे हैं, अगर 5 साल पैसे आप दोगे तो 50% इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 10 साल का लिया हो तो फिर लाख %। डेथ वाले केस में सम इंश्योर्ड, अदरवाइज जो आपने दिया है प्लस इंटरेस्ट। ऐसे तो 2 साल के बाद डेथ होना, वो मांगे जी मैं 2 साल 20,000 दिया, मेरे को 20 लाख दो, तो सम इंश्योर्ड तो 20 लाख, इंश्योरेंस कंपनी तो भाई नहीं, तो कल की आज बंद हो जाएगी। लास्ट एक पॉलिसी है एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी वो है जिसमें एक प्रॉपर एक किसी खास एज तक आप कंपनी को पैसे देते हो इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद जो आप वो वाली एज हो जाती है तो कंपनी आपको रिटर्न देती है, रिटर्न में भी मंथली, में भी क्वार्टरली, में भी हाफ ईयरली, में भी एनुअली, है ना। दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पर्सन हु आर इन सर्विस क्लास, जिनको पता है कि 60 साल की एज में हमने रिटायर हो जाना है, और 60 साल की एज के बाद बिकॉज इनकम सोर्स जो है वो हमारा कम हो जाएगा,
रिटायरमेंट में कुछ नहीं मिलता, और बाद में उसकी पेंशन ही मिलती है, आजकल वो भी नहीं मिलती, प्राइवेट सेक्टर में वैसे ही नहीं मिलती पेंशन। तो इस केस में क्या है, आप उस एज 60 को 60 साल के बाद वैसे भी एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाते हैं, हेल्थ एक्सपेंसिव उल्टा ज्यादा जरूरत होती है पैसे, 60 साल के बाद सोर्स इनकम खत्म हो जाता है। जिन्होंने दो एम्प्लॉइज हैं तो उनके लिए ये वाली पॉलिसी बड़ी मतलब यूजफुल है, हम कह सकते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम कह सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने बेनिफिट्स लेने हैं उसको हम कह सकते हैं। ये अपनी एक पॉलिसी करवा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पॉलिसी करवा ली से 40 साल की एज में कि मैंने 60 साल में रिटायर हो जाना है, आज करवा ली कि 60 साल के बाद जो मेरा है पैसा मेरे को वो कंपनी मेरे को रिटर्न देनी शुरू करेगी। पैसे दे के वो होते रहे डिपॉजिट, वो बन गए सपोज 50 लाख रुपए 20 सालों में, इतना पैसा बना। अब ये 50 लाख रुपया कंपनी के पास पड़ा हुआ। अब इस 50 लाख रुपए के ऊपर कंपनी इंश्योर्ड पार्टी को रिटर्न देगी एंड दैट रिटर्न इज नथिंग बट इंटरेस्ट ही है, क्योंकि ये 50 लाख किसके पास है, कंपनी के पास, कंपनी इसका देगी। सपोज इंटरेस्ट को दे रही है एट द रेट 5% पर एनम, 6% पर एनम, 50 लाख रुपए के, ये बन गया आपका साल का 3 लाख रुपए। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने 3 लाख साल का लेना है, आपकी मर्जी है कि आपने 6 महीने का 1.5 लाख रुपए लेना है, ये आपकी मर्जी है कि आपने क्वार्टरली लेने हैं 75 मिल जाएंगे या मंथली लेने हैं 25, ये आपकी मर्जी। आपको साल में 6%, जितनी अमाउंट ये ज्यादा होगी, इसे बोलते हैं कॉर्पस, CORPUS, जितना कॉर्पस ज्यादा होगा उतनी ही रिटर्न ज्यादा होगा, इंटरेस्ट से मिल रहा है। और जो ये 50 लाख रुपए है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये 50 लाख रुपए है ये कंपनी के पास पड़ा हुआ है, ये नहीं कि इसमें से जब 3 लाख को कंपनी ने दिया तो ये 47 रह गया, 47 नहीं रहा, ये 50 ही है। पैसा कंपनी आपका यूज कर रही है, आपको कुछ और नहीं इंटरेस्ट भी दे रही है, समझ आ रही है बात, इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा। और ये 50 लाख रुपया कंपनी के पास है, सपोज इसके बाद जब उसकी डेथ होगी तो ये 50 लाख रुपया उस कंपनी का इंश्योर्ड पार्टी की फैमिली को मिल जाएगा, वो खड़ा ही है आपका 50 लाख रुपये, तो कंपनी के पास है। अगर कंपनी ने पैसे रख लेने हैं और 3-3 लाख रुपए हर साल माइनस करिए तो हमारा फायदा क्या होगा, हमारा ऐसे ही पैसा खड़ा है, उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा जो भी प्रीवेलिंग रेट होगा उस टाइम पे जो कंपनी डिसाइड करेगी। सम इंश्योर्ड कुछ भी हो सकता है, अगर उसकी डेथ पहले हो जाती है तो वो कुछ भी ले सकता है, उसके हिसाब से बंद कर दो, उसके पैसे देना बंद कर दिया, उसकी यूनिट 50 लाख रुपए, इसके बाद 60 के बाद प्रीमियम बंद, रिटर्न शुरू, रिटर्न रेगुलर, वैसे इनकम नहीं होनी कोई डाउट इन दिस इज अबाउट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब हम कल